सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। माई सेल्फ मिंटो एंड यू आर वॉचिंग सोनी लिव, जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मज़े वाला है। बट कई एक्सपीरियंस होते हैं बहुत ही अजीब। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद स्कूल दैट वॉज सो डेंजरस, स्पेशली इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज ही कन्फ्यूजन वाली है। आई का मतलब मैं, मी का मतलब भी मैं। अब मैंने यदि बोलना हो मैं हूँ तो होता क्या है आई इज, पर असल में होता क्या है आई एम। इंग्लिश में कुछ अक्षर साइलेंट होते हैं। साइकोलॉजी का पी साइलेंट, निमोनिया का पी साइलेंट, नाइफ का के साइलेंट। ये अक्षर साइलेंट क्यों है? क्या ये अक्षर शादीशुदा है? माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद हिस्ट्री, वो भी बहुत ही ऐतिहासिक था अपने आप में, क्योंकि सवाल ही ऐतिहासिक होते थे। मुझे समझ में नहीं आते थे क्यों पूछते ऐसे सवाल। मैडम पूछती थी ये बताओ लुइस 14th की कितनी रानियां थी? लुइस 14th जैसा उसका नाम है उसकी तो एक नहीं होनी चाहिए। सोचो उसकी रानियां किसी फंक्शन में जाती होंगी, कोई पूछता होगा व्हाट योर हस्बैंड नेम? जी लुइस 14th। हस्बैंड रखा बिल्ला पाला। एक और बड़ा अजीब सवाल मुझसे मेरी टीचर पूछती थी, ये बताओ टीपू सुल्तान की शादी कब हुई? मैं क्यों याद रखूंगा, मैंने मैरिज ब्यूरो खोलना। मुझे इस क्वेश्चन का कभी फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैं फ़ौज में भर्ती होने के लिए गया, मुझे फ़ौजी खड़े थे, मैं भी खड़ा हो गया सामने जाकर। बोले छाती फैलाओ। मैंने कहा सर छाती तो इतनी है तो, पर मुझे एक बात का पता है कि टीपू सुल्तान की शादी कब हुई थी। कहते भाई बात सुनो, हमने इंडिया की फ़ौज तैयार करनी, ना कि मुगलों की। अच्छा मैथमेटिक्स सबसे अजीब, माई एक्सपीरियंस विद मैथमेटिक्स वो भी ऐसे ही था, कभी माइनस कभी प्लस। अभी देखिए 1 + 2 = 3, बट a + b इज नॉट इक्वल टू c, दैट इज इक्वल टू AB। और ऊपर से सवाल ऐसे कन्फ्यूजन वाले, दिमाग खराब कर देते थे। ये बताओ पुष्पा अपने बैंक अकाउंट में 20 रुपये जमा करवाने के लिए बैंक गई, उसके पीछे उसी के परिवार के 4 सदस्य उसके अकाउंट में 20-20 रुपये जमा करवाने के लिए बैंक गए। पुष्पा के अकाउंट में टोटल कितने पैसे हुए? टोटल को मारो गोली। जब पुष्पा जा रही थी बाकी सदस्य पीछे क्यों गए? घर में पैसे नहीं दे सकते थे? ले बेटा अपने अकाउंट में जमा करवा ले। और सबसे अजीब वो थी साइंस। अभी मुझे साइंटिस्टों की समझ नहीं आती। अभी देखिए कोई साइंटिस्ट रात को लैंप जला के पढ़ता था, कोई स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था, कोई अंधेरे में मोमबत्ती जला के पढ़ता था। कभी किसी ने सोचा ये सब लोग दिन में क्या करते थे? इन्वेस्टिगेशन करवा के देख लो, कोई ना कोई गलत काम निकला है। अभी साइंस कहती है आदमी बंदर से बना है, पर साइंस ने आज तक ये नहीं बताया कि औरत कैसे बनी। हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, पता क्यों? वही चीज़ें चली आ रही हैं जो मेरे दादा ने पढ़ी थी, बाद में मेरे पापा पढ़ी, बाद में मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे भी आगे वही पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी आगे वही पढ़ेंगे। स्टोरी नहीं है इनके पास। इतने बड़े बड़े संस्थान खोले हुए हैं, एक स्टोरी सदियों से चली आ रही है, प्यासा कौवा, थ्रस्टी क्रो। एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था। वो कौवे ने क्या किया कि वो आया, उसने देखा पानी बहुत नीचे था, कंकर डाले, पानी ऊपर आ गया, कौवा ने पानी पी लिया। क्रो बहुत इंटेलिजेंट है, यहाँ चाह वहाँ रहा। इसमें क्रो को इंटेलिजेंट शो कर दिया। दूसरी स्टोरी कौवे की, उसमें एक कौवा था, उसके मुंह में रोटी थी। एक लोमड़ी आई, उसने ऊपर देखा कौवा बैठा हुआ है, उसने बोला तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। कौवे ने गाना शुरू किया, लोमड़ी उसकी रोटी उठा के भाग गई। अभी कौवा बहुत परेशान है, वो बोला यार मुझे ये बताओ, पहली स्टोरी में मुझे इंटेलिजेंट शो कर रहे हो, इसमें बेवकूफ़ शो कर रहे हो, सालों मुझे ये बताओ मैं हूँ क्या? मैं स्टूपिड हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, क्या हूँ मैं? और कौवे से भी ज़्यादा परेशान मोर है। मोर कहता है यार मुझे राष्ट्रीय पक्षी बनाया हुआ है, कहानियाँ साली इस कौवे की बनाई हुई हैं, गाने इस कौवे के बनाए हुए हैं, मेरा भी तो कुछ बनाओ। और इनसे भी ज़्यादा परेशान कुत्ता है, वो कुत्ता जिसकी स्टोरी बनाई हुई है। तो कुत्ता कहता है एक तरफ तुम फिल्में बताते हो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत वफादार हूँ, तेरी मेहरबानियाँ में असली हीरो मैं था। दूसरी तरफ मेरी स्टोरी बनाई हुई है बेइज्जती करने के लिए। लालची कुत्ता, शुरू से ही बच्चों के दिमाग में डाल दे तो ये लालची कुत्ता है। किसने स्टोरी बनाई है? कि किसने बोला था कि मैं भौंका, भौंक के मेरा टुकड़ा गिर गया? चलो मानता हूँ गिर गया था, उसके आगे की स्टोरी तो बताओ। मैं खरीद के लाया था? अरे भाई गिर गया था, मैं दुकान पे गया, 2 टुकड़े और उठा के ले आया था।